हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी पटना के बापू भवन के सामने खड़ा हूँ। यहाँ एक कार्यक्रम उन्मेष का आयोजन किया गया है। पिछले 25 से 28 सितंबर तक का ये कार्यक्रम है, जिसका आज अंतिम दिन है। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें 16 कंट्रीज इंडिया के साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 100 लैंग्वेजेस में डिफरेंट सब्जेक्ट से लोग आए हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस के स्कॉलर्स पहुंचे हुए हैं। कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा है। आज अंतिम दिन। इस प्रोग्राम में जो कुछ अंदर कार्यक्रम होगा, उसको मैं अंदर जाकर उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी टाइट है। अंदर आम लोगों के लिए तो खुला है, लेकिन गाड़ियों के लिए इन लोगों ने रोक रखा है कि अंदर पार्किंग में कोई पब्लिक की गाड़ी नहीं जाएगी। इस तरह से ये कार्यक्रम जो हो रहा है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है बिहार के लिए। ये देखिए, ये कार्यक्रम उन्मेष, अभिव्यक्ति का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ एक्सप्रेशन, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, जो ज्ञान भवन पटना में आयोजित किया गया है। ये ज्ञान भवन की एंट्री गेट है। बड़ा खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है। अभी हम अंदर चलते हैं, फिर वहां से आपको रिकॉर्ड करेंगे। चूँकि इस कार्यक्रम में आज उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, तो उनके स्वागत में ये तमाम इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि बापू सभागार को किस तरह से सजाया गया है, और तमाम चारों तरफ चौकसी बरती गई है, सिक्योरिटीज हैं। किसी तरह की कोई ऐसी बात ना हो जाए, इसके लिए लोग लगे हुए हैं। और अभी अंदर हॉल में चलकर वहां का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ सभी साजिंदे बैठे हुए हैं। साजिंदे जो हैं कि अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं, उनके स्वागत में इनको बिठाया गया है। ये देखिए, ये लोग लगे हुए हैं अपने राग आलापने में। आज अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव के आखिरी दिन पे उपस्थित बिहार की धरती, भगवान बुद्ध की धरती, भगवान महावीर की धरती, गुरु गोविंद सिंह की धरती और लोकतंत्र की, जनतंत्र की धरती पे हम अपने माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे राज्यपाल महोदय, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बैठे हुए हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब, सेक्रेटरी साहब, तमाम पदाधिकारीगण, और सामने बैठे हुए साहित्य से जुड़े हुए तमाम महानुभाव। मुझे रात ही पता चला, मैं भी साहित्य से जुड़ा हुआ रहा, और मुझे पहले से पता रहती तो मैं भी 2-4 पंक्ति लिख करके जरूर आता। मेरी तबीयत खराब थी, मुझे पता चला, मैं आया यहाँ पे और देख करके इस प्रोग्राम को, क्योंकि बहुत सारे मंचों पे जहाँ पे साहित्य का मंच लगता है, मैं समझता हूँ कि साहित्य के बगैर जीवन अधूरा है। और हमारी बिहार की जो धरती रही, कवि दिनकर जी जैसे लोग, जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे लोग को भी देखने का, सुनने का मौका मिला है कि हमने कलम से लेके कैनवस तक, रंगमंच से लेके फिल्मों तक, नाटक से लेके ललित कला तक, अभिव्यक्ति की जितनी विधाएं हो सकती हैं, जितने माध्यम हो सकते हैं, उन सब के बड़े रचनाकार, उन सब के बड़े कवि, स्कॉलर, सबको आमंत्रित किया। जितने विमर्श हो सकते हैं, भक्ति काल से लेके स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, उत्तराधुनिकता, प्राचीन काल में इसे ही संभवतः शास्त्रार्थ कहते होंगे। ये 4 दिन हमारे शास्त्रार्थ के दिन, और एक तरह से जिस तरह से हमने साहित्य संस्कृति 2500 साल पहले की बात है। ओम शांति। Bihar is the birthplace of our Mata Sita, बिहार who suffered a lot throughout her life.
for establishing the justice. बिहार माता सीता की जन्मभूमि है, जिन्होंने हमेशा अपने जीवन भर स्ट्रगल करती रही, यातनाओं को झेलती रही। ये दिखाता है कि हमें झेलना भी आता है। And again, Bihar is the holy place where our Prince Siddhartha attained enlightenment and become the Lord Gautama Buddha. बिहार वो धरती है, वो पावन धरती है, जहाँ सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें बौद्धित्व प्राप्त हुआ, बुद्ध का नाम पड़ा। Again, Bihar is the holy birthplace of Lord Mahavira, the 24th and the last Jain Tirthankara who was born in Vaishali. बिहार वो पावन धरती है, जहाँ 24वें तीर्थंकर महावीरा का जन्म हुआ और आज भी हमें लगातार प्रेरणा मिलती रहती है। Lord Mahavira's message, Ahimsa, that becomes the weapon of our great Mahatma Gandhi ji, who has fought for the independence of India. And today we got the right to preach the स्थिति है, उसे आज एक साथ में हम इसे एक यादगार बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। Our cultural ministry has taken every page, so the great writers of all languages have been called to one single place, and we are in a get an opportunity to share our views about our writings, about our knowledge, to share with each other. कल्चरल मिनिस्ट्री यानी संस्कृति मंत्रालय ने पूरा ये प्रयास किया है कि इतनी सारी भाषाओं के विद्वान चिंतक एक साथ अपने विचारों को, अपने आइडियाज को साझा कर सके। We all assembled here in the Bihar capital Patna. Bihar's contributions to spiritualism are not merely historical and reconstructed. मुझे इस बात का अपार हर्ष है कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर पूरे विश्व में प्राचीन काल में हमें गर्व होता था, आज फिर से हमारे सरकार के इनिशिएटिव पे फिर से ये फल फूल रहा है और ज्ञान की स्थली बन रहा है। And Bihar is also the place where, on one hand, powerful empires like Magadha and Maurya flourished, and on the other hand, it became the birthplace of democracy in the form of Vaishali. बिहार एक सचमुच अनोखा प्रदेश है, जहाँ एक और महान सम्राट और एक बहुत ही शक्तिशाली डायनेस्टी का जन्म होता है मौर्य के नाम पे, और दूसरी ओर ये एक बर्थ प्लेस है, यानी जननी है डेमोक्रेसी की, जननी है प्रजातंत्र की, गणतंत्र की। Many of us think that democracy is a Western concept, but Vaishali was the origin of democracy more than 2,500 years ago. लोगों को लगता है कि ये प्रजातंत्र जनतंत्र विदेशों की चीज है, देन है, लेकिन हमारे यहाँ वैशाली में जनतंत्र का जन्म हुआ, वो भी 2500 वर्ष पहले। Vaishali was the world's first known republic, a shining example of early democratic governance. Long before democracy became a modern ideal symbolizing India's successful early experiments with democracy and collective governance. Vaishali stands as a symbol of India's ancient commitment to self-governance and collective wisdom. वैशाली में जनतंत्र का जन्म बहुत ही पहले हो चुका था। आज भले ही हर जगह डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र की बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ 2000 या 2500 वर्ष पहले ही जनतंत्र का जन्म हो चुका था और यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस यानी खुद से हमारे हाथों में ताकत आ चुकी थी, जो कि साहित्य कहाँ से जन्म लेता है? साहित्य प्रकृति से ही जन्म लेता है। साहित्यकार जब कहीं बैठते हैं, वो चाहे नदी हो, झरना हो, तालाब हो, पहाड़ी हो, तो कविताएं निकलती है और कुछ निकलता रहता है। के केंद्र में से एक रहा है
वाराणसी कांचीपुरम ज्ञान और बुद्धि के केंद्र से पहले बिहार की भूमि राजा जनक के दर्शन और विचार की गहराइयों का केंद्र बिंदु रहा है। भारत भाषाएं, 600 रचनाकार, 16 देश। हमारे भारत सरकार की एक परिकल्पना है कि लोकल वोकल भी। वाणी को विराम देता हूँ कि इसी तरह से चलते जाओ सपनों का संसार लिए, इसी तरह से चलते जाओ सपनों का संसार लिए, वक्त तुम्हारी राह देखता है फूलों के हाथ लिए। धन्यवाद। जय हिंद। Dhanyavad. May I now request the Honorable Deputy Chief Minister of Bihar, Shri Vijay Kumar Sinha, to address the audience. अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव कार्यक्रम में हमारे बीच भारत के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री सीपी राधाकृष्णन साहब, ऑनरेबल गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, हमारे बीच टूरिज्म मिनिस्टर बिहार सरकार के श्री राजू कुमार सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी श्री अमित खरे साहब, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी श्री विवेक अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट साहित्य अकादमी के डॉक्टर माधव कौशिक साहब। आज उन्मेष अभिव्यक्ति का कार्यक्रम हृदय की करुणा और भाव का प्रस्फुटन है। उन्मेष प्रकृति की मूल चेतना है, जहां सूक्ष्मतम कण भी स्वयं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, और उन्मेष मानव आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को भी दर्शाता है। आवर हुआ है। इस लंच आवर में आप देख सकते हैं कि किस तरह डाइनिंग हॉल में लोग खा पी रहे हैं। अलग अलग व्यंजन का इंतज़ाम किया गया है। कई तरह के वैरायटीज़ हैं खाने में। ये कुछ भिक्षुक भी आए हुए हैं जो जैन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये आप देखिए यहाँ ये देखिए हमारे नसीम अख्तर साहब आ गए, हाथ में प्लेट है, लगे हुए हैं खाने में। ये हमारे नजमी भाई, ये भी पीछे नहीं हैं। और बाकी तमाम लोग अलग अलग डिशेस का मज़ा ले रहे हैं। अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग, मुख्तलिफ़ किस्म का खाना, बहुत लजीज, बहुत टेस्टी। देखिए हमारे एक दोस्त आपको हाय कर रहे हैं। ये मैडम हैं और ये तमाम गैदरिंग आप देख रहे हैं। ये तमाम स्कॉलर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं। दोस्तों ये तमाम तस्वीरें जो लगी हैं, देश विदेश से आए साहित्यकार, लिटरेरी फील्ड के लोग यहाँ जो पटना के बाबू सभागार में अलग अलग हॉल में रोज़ 4 अलग विषयों पर कार्यक्रम चल रहा है। बल्कि आज 28 तारीख आखिरी दिन है इस कार्यक्रम का। ये 25 तारीख से चल रहा है। तमाम साहित्यकार आप इस परिचय में शरीक हो रहे हैं और इस गोष्ठी में अपनी अपनी राय रखते हैं और उस विषय पर एक चर्चा होती है। तो चूँकि मैं आज ही आया तो सबों से मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत सारे लोग 25, 26, 27 के बाद निकल गए थे। तो मैं आपको ये इन लोगों की तस्वीरें यहाँ लगी हैं दिखा रहा हूँ, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उन्मेष कार्यक्रम के अंतर्गत जो शख्सियतें देश विदेश से आई थी वो सब यही हैं। अलग अलग
प्रांतों से, अलग अलग कंट्रीज़ से और अलग अलग भाषा से ताल्लुक़ रखने वाले ये सभी साहित्यकार अपने अपने विषय में बहुत माहिर और स्कॉलर हैं। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीरें। हाँ, इसके बाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मैं सत्र सौंपती हूँ और मैं नेपथ्य में जाती हूँ। नेपथ्य नहीं, मैं सामने जाऊँगी ताकि मैं भी सबका सुनकर आनंद लूँ। आज इस हॉल में जो कार्यक्रम है उसका विषय है सटायर इन क्लासिकल मेडाइवल एंड मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। बहुत बार मिले हैं पर आप हजारों लोगों से मिलते हैं। सभी आप एक हैं, आप विषयों के अलग अलग स्टेट के हमें बताना काफ़ी स्कॉलर सब यहाँ जमा हुए हैं, जिसमें एक बहुत फेमस अशोक चक्रधर जी हैं। उसके अलावा सभी बाकी जो लोग हैं वो भी अपने अपने विषयों में एक्सपर्ट हैं। आज इसी विषय पर चर्चा होनी है। सबसे अच्छी बात ये हुई मेरे प्रणाम के बाद जो मैं बताऊंगा आपको, पहला तो प्रणाम स्वीकार करिए मेरा कि भव्य मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय साहित्य निर्भर में सटायर इन क्लासिकल मेडिकल एंड मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। जैसा कि हम जानते हैं साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है विद्या। भावना जी ने इतने सब्जेक्ट्स हम सब लोग सब चारों थिएटर्स में जाके सुनते हैं। आशुतोष जावेडकर। Why this is unique? किसी भी चर्चा सत्र। And one more thing is warranting me to take this subject in the first part of my speech because आज इस पैनल में भी एक भी वुमन पैनलिस्ट नहीं है। So I think that is the need why we should be discussing through the lens of the gender criticism. When I यहाँ इस हॉल में जो कार्यक्रम हो रहा है उसका विषय है बहुभाषी कविता पाठ। पूरी दीवार पर स्थापित किताबें देखकर अरसे बाद मिलने आया मुसेरा भाई पूछ गया, भाई साहब आप वकील तो नहीं, ये इतनी किताबें क्यों? भाई साहब आपने पढ़ाई तो पूरी कर ली, बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो नौकरी भी आई पूरी होने को, फिर ये ढेरों किताबें क्यों? मुसेरा भाई तीसरी बार पूछ गया, भाई साहब सच बताओ ये पूजा की किताबें हैं ना पाठ कराने की? हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलवाता हूँ असलम हसन साहब से, जो जीएसटी कमिश्नर मुंबई। और आप यहाँ आए हुए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे बापू सभागार में चल रहा है 3 दिनों से। आज इसका आखिरी दिन है, अंतिम दिन इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं चाहूँगा असलम साहब कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। पटना में उनमें जैसा कि आप सबको पता है कि एक साहित्य अकेडमी का बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें किसी देश के नहीं विदेश के भी साहित्यकार और मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी लिखने वाले, और इतना बड़ा जमावड़ा पटना में मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों बाद या पहली बार हुआ। तो मैंने उर्दू की नुमाइंदगी की यहाँ, और कल मल्टीलिंगुअल पोएटिक सेशन मेरा काव्य पाठ था। तो ये एक बहुत कामयाब प्रोग्राम है और पटना की हिस्ट्री के लिए बहुत, अगर देखा जाए कि तो पटना की अगर विरासत है, हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें ये एक मील का पत्थर है। और साहित्य अकेडमी ने पाठ्यपुस्तक को चुना, और ये सरजमीन ऐसे ही समृद्ध है हमारी, लेकिन भाषाई स्तर पे भी हम लोग काफ़ी आगे हैं। और भारत के सारे भाषाओं को सम्मान करते हुए साहित्य अकेडमी ने इस तरह का आयोजन किया कि इसके लिए जितनी शुक्रिया अदा किया जाए कम। क्योंकि आपका ताल्लुक़ भी तो बिहार से रहा है। जी, मैं बिहार के अररिया से मैं ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब भी उर्दू में शायरी करते हैं। माशाअल्लाह। अब तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनके जन्म को मकाम अता करे। और उन्हीं की ये है कि दुआओं का असर है कि मैं भी थोड़ा लिखने पढ़ने लायक हूँ। तो आपका ताल्लुक़ शायरी से रहा है या अफसाना निगारी से? मैं शायरी करता हूँ। शायरी करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए 2-1 अच्छे अशार पेश कर दें। तो मैं हौसले के नाम अपने 2 शेर आपको, ताकि ज़िंदगी तो हौसले का नाम है। तिनके तिनके में हौसला देखो, कभी फुर्सत से घोंसला देखो। तिनके में हौसला देखो। तिनके में हौसला देखो, कभी फुर्सत से घोंसला देखो। चुम लेगा फलक की पेशानी, इन परिंदों का काफिला।
बहुत खुद ही बाहों में आ गई मंजिल, खुद ही बाहों में आ गई मंजिल, मेरे कदमों का फासला देखो। अरे बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने आपने बच्चों हमारे से ये कहता हूँ कि किताबों से जुड़िए, और क्योंकि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं, तो इस तरह के आयोजन से नई पीढ़ी को ये संदेश जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर के माध्यम से अपने समाज संस्कृति को जानें। बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपने हमारे चैनल अशफाक लेंस को अपना कीमती वक्त दिया। हम बहुत मशकूर हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।